कार बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। खबरें होंगी विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां अब नकली या घटिया दवा बनाने और बेचने वालों की खैर नहीं होगी। सरकार एक खास एनफोर्समेंट और लीगल सेल बना रही है, जो फील्ड से मिली रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई करेगी, चाहे वो दवा जब्त करना हो या फिर लाइसेंस रद्द करना। इसमें काम करने वाले फील्ड से लेकर लैब तक काम करने वाले हर अफसर और कर्मचारी को ई-लर्निंग और ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें जांच की प्रक्रिया फास्ट, पारदर्शी, डिजिटल बनेगी। दरअसल छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 25 मासूमों की मौत के बाद अब प्रदेश में दवा निगरानी व्यवस्था को नया चेहरा देने की तैयारी शुरू कर दी गई। डिप्टी सीएम डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में रविवार को छुट्टी के दिन बैठक बुलाई, जिसमें कहा गया कि अब हर गोली, हर सिरप की जिम्मेदारी तय होगी। कोई भी दवा जांच के बिना बाजार या अस्पताल तक नहीं पहुंचेगी। तो INS 24/7 की खबर का असर हर जिले में। अब दवा के लिए एक इन्फोर्समेंट सेल का गठन होगा, जो कि लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ तुरंत एक्शन लेने का पावर भी होगा जिसके पास, और हर जिले में मॉनिटरिंग सिस्टम बाकायदा बनाया जाएगा और हैंडहेल्ड डिवाइस से टीमें इसमें जांच करेंगी। और आपको बता दें कि तुरंत एक्शन लेने की भी पावर इनके पास होगी। तो INS 24/7 की खबर का बड़ा असर। तो इन्फोर्समेंट सेल का गठन होगा। INH ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया था और इसमें मेडिकल विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। हर जिले में मॉनिटरिंग सिस्टम होगा बाकायदा इसके अंतर्गत, और हैंडहेल्ड डिवाइस से लैस होगी टीमें। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से सीधे। अंकुश, एक बार फिर INS 24/7 की खबर का असर हुआ है, और अब जिस तरह से INS 24/7 की इस खबर के बाद असर ये कि नकली दवाओं पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अंकुश, देखिए, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इन्फोर्समेंट सेल बनाई जाएगी, जिसमें विशेषज्ञ जो हैं दवा से संबंधित हों, फार्मेसी संबंधित हों, और डॉक्टर्स की ये एक संयुक्त टीम होगी जो नजर रखेगी कि मार्केट में कौन सी दवाएं आ रही हैं और कौन सी सप्लाई हो रही है। सरकारी अस्पतालों से भी जो सप्लाई हो रही है उस पर भी नजर रखी जाएगी। एक सबसे बड़ी बात इसमें, एक सबसे बड़ा काम सरकार ये करने जा रही है कि जिलों में भी इस तरह की समिति बनाई जाएगी, और वहां जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको मशीनें, जो नई मशीनें और नए जो तो कम से कम एक चलित लैब जैसी उनके पास व्यवस्था होगी, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी उनको नजर आती है या जरूरत उनको महसूस होती है तो फौरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर पहले जांच कर ली जाए। क्योंकि जो डिटेल रिपोर्ट है तो वो तो बाद में आएगी, लेकिन पहले ही उसको रोका जा सके। अगर इस कप सिरप, जैसे कप सिरप का मामला था, तो पहले विधायक, जैसा कांग्रेस का कहना है कि विधायक सुमन वाल्मीकि लंबे समय से इस बात को कह रहे थे कि कप सिरप में गड़बड़ी है या किसी दवाई में गड़बड़ी है, बच्चों की मौत हो रही है। उस समय पर अगर हैंडेड जो ये लैब की जो बात चल रही है कि अगर डिवाइस होती तो उससे जांच की जा सकती थी कि हो सकता है किसी दवाई की वजह से रिएक्शन हो रहा हो या दिक्कत हो रही हो। तो अब सरकार ने ये कदम उठाने के लिए, सक्षम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है कि अब जो मिलावटी दवाइयां हैं या गड़बड़ है जिन दवाइयों में, उन्हें जल्दी पकड़ा जा सकेगा और उस पर रोक लगाई जा सकेगी। जी बिल्कुल। ये तो हालांकि पहले से ही होना चाहिए था अंकुश, क्योंकि जिस तरह से हमने हादसे में कई बच्चों को खोया है, 22 से ज्यादा बच्चों को, उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मॉनिटरिंग किसी भी योजना के लिए, किसी भी सेल के लिए, किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर अपना काम ठीक ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। जो इसको जिनको यूज़ करना है वो इसको ठीक से उसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एक बड़ा विषय है। इसके लिए मतलब इस टीम के लिए भी क्या कोई मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्था इजाद करने की बात कही है जिम्मेदारों ने? देखिए, सबसे जरूरी तो लोगों का स्वास्थ्य ही है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये दो
पहलुओं पर सरकार को सबसे ज्यादा काम करना होता है। और अब जब घटना सामने आई है, दुखद घटना है कि एक के बाद एक 22 से 25 बच्चों की मौत हो गई एक कप सिरप पीने की वजह से। और उस कप सिरप में भी आधे मतलब जिस क्वांटिटी में 0.01 भी नहीं होना चाहिए वो 48% था जो डाइथिलीन ग्लाइकोल। तो इस तरह की जो घटना सामने आई है ये बहुत ही दुखद है। लेकिन अब मॉनिटरिंग की बात हो रही है, जबकि स्वास्थ्य को लेकर तो हमेशा सजग रहना चाहिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है और उसको अब पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके अब अगली कोई घटना सामने ना आए, उसे कैसे रोकें, इस पर सरकार काम कर रही है। इस विषय में मध्य प्रदेश सरकार की काफी किरकिरी भी हुई अंकुश, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ठीक है हम 22 से ज्यादा बच्चों की बलि दे चुके हैं, लेकिन कम से कम अब ये व्यवस्था होगी कि आगे कोई इस तरह की घटना का शिकार ना हो। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ईमानदारी से काम हालांकि सभी को करना होगा, टीम को भी करना होगा, भले ही एक नई टीम का, एक नई सेल का गठन होने जा रहा है। इन सबको देखने के लिए उनके पास पावर भी होगी, बाकायदा मेडिकल विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे।